सीतारमण को पाखरे पैसा नहीं, निर्वाचन लढ़िबा प्रस्ताव को अग्राह्य। चलित निर्वाचन में अनेक राज्यसभा सांसदों को प्रार्थी करिछि बीजेपी। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, राजीव चंद्रशेखर एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रमुख लोकसभा प्रार्थी होइछन्ति। किंतु मोदी सरकार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निर्वाचन लढ़िबा प्रस्ताव को खारज कर दैछन्ति, जहाकु नै नाना चर्चा। दल तांको आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु लोकसभा टिकेट देबो बोली कहितिला, किंतु सीतारमण एही प्रस्ताव को अग्राह्य करिछन्ति बोली कहिछन्ति। तांको पाखरे निर्वाचन लढ़िबाकू आवश्यक पैसा नहीं, तेणु से अग्राह्य करिछन्ति बोली स्पष्ट करिछन्ति। देशर से अर्थमंत्री, बजेट आरंभ करी अनेक क्षेत्र में तांकर रहिछि नियंत्रण। आउ एक बड़ कथा हैला, देशर सबुठु बड़ राजनैतिक दलर सदस्य एवं निर्वाचनी बॉन्ड जरिया सर्वाधिक चांदा पाइथिबा दल। सारा देश में बीजेपी पद्म फुटाइब बोली दंभोक्ति प्रकाश करिछि एवं 2/3 आसन जितिब बोली नारा देइछि। एही समय दलर वरिष्ठ नेत्री तथा अर्थमंत्री सीतारमण निर्वाचन लढ़िबे नाही बोली कहिबा भिन्न चर्चा सृष्टि करिछि। If she has no money being finance minister, starting from Mr. Modi, Prime Minister, Mr. Amit Shah, Mr. Rajnath Singh, Mr. Gadkari and everyone, they have enough money to fight elections. So she admits she has no money, all others have money. Now third thing which I want to ask, the electoral bonds have proved that BJP is #1 party which made money using electoral bonds. 10 years they are in power, 11,000 crores, more than 11,000 crores. What happened to that money? How they spent? How BJP is spending that money? Madam Nirmala Sitharaman doesn't know that. So our statement really exposes the BJP further in public. People will teach a lesson. ये विश्वास करने योग्य बात नहीं है। जिस सरकार की वो वित्त मंत्री रही, घनघोर भ्रष्टाचारी पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड उसका सामने उदाहरण है। कई एक लोगों का लोन माफ करके कई एक तो पैसे लेके चंपत हो गए, कई एक लोगों का लोन माफ करके उनसे चंदा लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत। तो स्पष्ट रूप से दिखता है, बिना इनकी सहमति के तो हुआ नहीं होगा। पार्टी कितना इलेक्टोरल बॉन्ड ली है ये सब तो अब खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के बहानेबाजी वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि पार्टी ने उन्हें कहीं से उम्मीदवार बनाने लायक नहीं समझा होगा। वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का कोशिश कर रही हैं। मार्गदर्शक मंडल में भेजने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी होगी। चूंकि इनका जो रवैया रहा है अपने बड़े नेताओं, बुजुर्ग नेताओं के प्रति, वो सामने दिखता है। सीतारमण को संपत्ति केते, निर्वाचन लढ़िबा को केते टंका दरकार। निर्वाचन लढ़िबे नाही बोली सीतारमण कहिबा परे तांकर संपत्ति केते ताकू नै चर्चा हेउछि। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार निर्मला सीतारमण को मोट संपत्ति 2,50,69,396 टंका रही। एथिरे उभय स्थावर अस्थावर संपत्ति रही। निर्मला सीतारमण को निकटरे 315 ग्राम सुना और 2 केजी रूपा रही। निर्मला उपरे 30 लाख टंकार दायित्व रही। निर्मला सीतारमण को पाखरे कार नहीं, एक बजाज चेतक स्कूटर रही। एहार मूल्य 28,200 टंका रही। हैदराबाद रे सीतारमण प्राय 16 लाख टंका मूल्यर एक अणकृषि जमी रही। अस्थावर संपत्तिर मूल्य 1,87,60,200 टंका। सीतारमण नाम 30 लाख टंकार ऋण मध्य रही। राज्यसभा पर निर्वाचनी सत्यपाठरे से नगद 17,200 टंका घोषणा करथिले। एहा व्यतीत बैंक एफडी रे 45,04,479 टंका सूचना दिया जायतिला। सेहीपरि निर्वाचन आयोगों सूचना अनुसार लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन में जड़े प्रार्थी खर्चर परिसर अलग अलग। लोकसभा निर्वाचन में जड़े प्रार्थी 95 लाख टंका पर्यंत खर्च करिपारिबे। 2022 रे एही परिमाण वृद्धि करा जायतिला। पूर्वरु एहा 70 लाख टंका थिला। सेहीपरि राज्य विधानसभा निर्वाचन पई खर्च सीमा 28 लाख टंकारु 40 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि। जब निर्मला जी देश के वित्त मंत्री इम्पोर्टेंट पोस्ट मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसमें कितना स्पष्ट होता है कि 400 पार का नारा कितना खोखला है।
दूसरी बात है, जब वित्त मंत्री कह रहे हैं पैसे नहीं, अरे 8,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसके पास जा रहा है फिर? तो ये बहाना है। ये बीजेपी की टॉप लीडर्स चुनाव जीते कि कोई आत्मविश्वास रखते नहीं है, और जिससे स्पष्ट होता है कि 400 पार की बात छोड़िए, वो कितने पार कर पाएंगे इस पर खुद ही आज निर्मला जी ने इतना बढ़िया तरीके से खुलासा किया है। Probably the finance minister is running away from contesting elections, giving flimsy reasons. For contesting elections, you don't have money. You don't need money. For contesting elections, what you need is support from the people. Probably she does not have the support. She has sensed it. The policies and the way she's addressed the people, the issues, definitely had earned her some displeasure. Probably she has sensed that displeasure. Probably if she's going to contest, she has to contest from the state of Tamil Nadu, or the BJP can make her contest from any of the states. But due to this displeasure, she sensed this displeasure, and that is why she is not contesting election. बड़ कथा हेउछि जेउ दुई राज्यरु दल टिकेट देबो बोली प्रस्ताव देछि, एही दुई राज्ୟରେ बीजेपी रो पतियारा से भड़ी किछि नाही। ए परिस्थिति रे निर्वाचन हारि जिबा आशंका रे दलर अर्थमंत्री लोकसभा निर्वाचन लढिबा प्रस्ताव को खारज करथिबा चर्चा हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।